अगर आपके भी घर में कोई बहन या फिर बेटी है जिसकी उम्र शादी के लायक हो चुकी है तो आप कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आपको गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। इस लाभ को पाने के लिए आपको किन किन शर्तों का पालन करना है और किस तरह से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ये सारी बातें आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वेबसाइट का लिंक आपको होम स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम जैसे ही इसे स्क्रॉल करते हैं तो हमें यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाता है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद निराश्रित परिवारों की विवाह योग कन्याओं व विधवा तलाकशुदा महिलाओं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध करते हुए उनकी सामाजिक धार्मिक मान्यताओं रीति रिवाजों व परंपराओं के अनुसार भव्य कार्यक्रम में विवाह संपन्न कराया जाता है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का उद्देश्य समाज में सामाजिक समरसता व सर्वधर्म समभाव को बढ़ावा देना है। योजना अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रति युगल धनराशि रुपए 51,000 व्यय की जाती है, जिसमें से धनराशि रुपए 35,000 कन्या वधु के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली व गृहस्थी की स्थापना हेतु उसके बैंक खाते में अंतरित की जाती है एवं धनराशि रुपए 10,000 की उपहार सामग्री वर वधु को प्रदान की जाती है तथा धनराशि 6,000 समारोह के आयोजन को भव्यता प्रदान करने में व्यय किए जाते हैं। अगर आप कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो आपको अधिक देखने वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब हम यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं तो हमें इसकी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश राज्य के गरीब परिवारों के विवाह योग्य युगलों के लिए सामूहिक विवाह योजना है। उत्तर प्रदेश राज्य के सभी ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन एवं जरूरतमंद हैं, इसका लाभ ले सकेंगे। गरीब परिवार के युगलों के विवाह हेतु वैवाहिक उपहार सामग्री यथा कपड़े, चांदी की बिछिया व पायल, स्टील डिनर सेट, प्रेशर कुकर, ट्रॉली बैग, वैनिटी किट एवं दीवार घड़ी आदि प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत गरीब परिवार के युगलों की कन्या को राज्य सरकार द्वारा धनराशि रुपए 35,000 उसके खाते में अंतरित की जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का लाभ राज्य के गरीब परिवार की विधवा तलाकशुदा महिला भी प्राप्त कर सकती हैं। योजना अंतर्गत सभी धर्मों, समुदायों, वर्गों को लाभ प्रदान किया जाता है। कन्या विवाह अनुदान योजना में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं। कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों। कन्या या कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम 2 लाख रुपए तक हो। विवाह हेतु किए गए आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर की आयु भी विवाह की तिथि को 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकॉर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। अगर आप ये सारी शर्तें पूरी कर लेते हैं तो आप इसमें आवेदन करने के योग्य हैं। अब इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको ऊपर की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आवेदन करें। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, आवेदन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा जाता है 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आधार के अनुसार नाम दर्ज करें। आधार के अनुसार जन्म तिथि, मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो आपको यहाँ पर ये सारी जानकारी डाल देनी है। जानकारी डालने के बाद यहाँ पर आपको एक टिक लगा देना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, आपको उस ओटीपी को यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद में आपको वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रीन पर फॉर्म खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी फैमिली आईडी देखने को मिल जाएगी,
आपको इसे सेव करके रखना है। उसके बाद में आपसे पूछा जाता है जनपद, तो यहाँ पर आपको अपना जनपद सिलेक्ट कर लेना है। जनपद सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछा जाता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, आपको उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है नगर निकाय, नगर निगम, तो यहाँ पर हमें अपना नगर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है वार्ड संख्या, तो यहाँ पर हमें अपनी वार्ड संख्या सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आवेदक का बीपीएल कार्ड क्रमांक, तो हमें यहाँ पर अपनी बीपीएल कार्ड का क्रमांक डाल देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आवेदिका का नाम, तो जिसके लिए हम आवेदन कर रहे हैं हमें उस लड़की का नाम यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आवेदिका के पिता का नाम, तो यहाँ पर हमें आवेदिका के पिता का नाम डाल देना है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है आवेदिका की माता का नाम, तो यहाँ पर हमें आवेदिका की माता का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आवेदिका की जन्म तिथि, तो यहाँ पर हमें आवेदिका की जन्म तिथि डाल देनी है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है वर्ग, तो यहाँ पर हमें अपना वर्ग यानी कि कैटेगरी डाल देनी है। फिर हमसे पूछा जाता है आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय, तो यहाँ पर हमें आवेदिका के परिवार की वार्षिक आय डाल देनी है। और यहाँ पर हमसे पूछा जाता है परिवार के बीपीएल कार्ड का क्रमांक, तो यहाँ पर हमें परिवार के बीपीएल कार्ड का क्रमांक डाल देना है। अब यहाँ पर हमसे कहा जाता है निवास का पता गली मोहल्ले के नाम सहित, तो यहाँ पर आपको अपना पता गली मोहल्ले के नाम के साथ में डाल देना है। फिर हमसे पूछा जाता है बैंक का नाम, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमसे पूछा जाता है शाखा का नाम, तो यहाँ पर हमें अपनी बैंक की शाखा का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है आईएफएससी कोड, तो यहाँ पर आपको अपनी बैंक का आईएफएससी कोड डाल देना है। कोड डालने के बाद आपसे पूछा जाता है खाता संख्या, तो यहाँ पर आपको अपनी खाता संख्या डाल देनी है। यहाँ पर हमें अपने बैंक पासबुक के फ्रंट पेज की पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है जो केवल 300 KB तक हो। किसी भी फोटो के साइज को कैसे कम किया जाता है इस टॉपिक के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा, आप लोग उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी बैंक पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमसे कहा जाता है आवेदिका का फोटो जो केवल जेपीईजी जेपीजी 100 KB तक हो, तो आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करके फोटो को अपलोड कर देना है। इसके बाद हमसे कहा जाता है आवेदिका का हस्ताक्षर जो केवल जेपीईजी जेपीजी 100 KB तक हो, तो यहाँ पर भी आपको फोटो को अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमसे कहा जाता है आय प्रमाण पत्र का विवरण, तो यहाँ पर आपको आवेदिका का प्रमाण पत्र अपलोड करना है जो केवल 300 KB तक हो। यहाँ पर हमसे पूछा जाता है आय प्रमाण पत्र का आवेदन क्रम संख्या, तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र की आवेदन क्रम संख्या डाल देनी है। फिर हमसे पूछा जाता है आय प्रमाण पत्र की क्रम संख्या, तो यहाँ पर आपको आय प्रमाण पत्र की क्रम संख्या डाल देनी है। उसके बाद पूछा जाता है जाति प्रमाण पत्र का विवरण, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र का फोटो अपलोड कर देना है जो केवल 300 KB तक हो। उसके बाद यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की आवेदन क्रम संख्या डाल देनी है। यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र की क्रम संख्या डाल देनी है। फिर यहाँ पर हमसे पूछा जाता है वर्ग का नाम, तो यहाँ पर हमें लड़के का नाम डाल देना है। उसके बाद पूछा जाता है वर्ग का मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। फिर यहाँ पर आपको वर्ग के पिता अभिभावक का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको वर्ग की माता का नाम डाल देना है। यहाँ पर आपको वर्ग की जन्म तिथि तथा दिनांक डाल देनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है वर्ग का जन्म तिथि आयु प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर आपको 300 KB तक का आयु प्रमाण पत्र अपलोड कर देना है। यहाँ पर आपको वर्ग के व्यवसाय के बारे में लिख देना है। फिर यहाँ पर आपसे वर्ग का 100 KB तक का फोटो अपलोड करने के लिए कहा जाता है। फिर यहाँ पर आपको वर्ग के निवास का पता गली मोहल्ले के नाम के साथ में डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है राज्य के बारे में, तो यहाँ पर आपको राज्य सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा जाता है जनपद, तो यहाँ पर आपको वर्ग के जनपद के बारे में बता देना है। वर्ग शहरी क्षेत्र में रहता है या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, यहाँ पर आपको उस क्षेत्र को सिलेक्ट कर लेना है।
फिर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है विधवा परित्यक्ता आवेदिका के संबंध में जानकारी। ये आवेदन किसके लिए किया जा रहा है, इन ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको एक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिट, तो आपको इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। अब हम आपको बताते हैं कि इस फॉर्म को मोबाइल फोन में कैसे भरा जाएगा। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना की वेबसाइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद आपको इस वेबसाइट के बारे में पढ़ने को मिल जाता है। अगर आप इसके बारे में और ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अधिक देखें, आपको उसके ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके कन्या विवाह अनुदान योजना के बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको 3 लाइन देखने को मिल जाएंगी, आपको इनके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपको आवेदन करें के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आवेदन करने के लिए, यहाँ क्लिक करें, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। हम जैसे ही उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपसे कहा जाता है 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें, आधार के अनुसार नाम दर्ज करें, आधार के अनुसार जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा देना है। फिर आपको नीचे वेरीफाई का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको उस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म खुलकर आ जाएगा। जो अभी इंफॉर्मेशन हमने कंप्यूटर वाले फॉर्म में भरी थी वही सेम इंफॉर्मेशन आपको इस मोबाइल वाले फॉर्म में भी डाल देनी है। यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स देखने को मिल जाएगा, आपको इसके ऊपर एक बार क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा सबमिट, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो ऑफिसर्स आपसे अपने आप ही संपर्क करेंगे। तो गाइस, इस तरह से आप कन्या विवाह अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।